सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू 2024 के, जो कि आपके 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। इससे पहले मैं 9 शिफ्ट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो जनरल अवेयरनेस के जीके जीएस के क्वेश्चन है वो करा चुका हूँ, एंड अब मैं क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के कराने वाला हूँ। ये मेरी क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो है। इसके अलावा मैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की वीडियो लेके आऊँगा, एंड इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम हर मैथ के क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। एंड ये जो वीडियो है ये टारगेट करते हुए आपके एसएससी 2025 को, ठीक है। कई बार आप जानते हो कि जो क्वेश्चन है वो पिछली बार से रिपीट हो जाते हैं, तो दीज क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग विद आर्यन। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हो क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला क्वेश्चन है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ योर, ये दो सिंबल हैं, है ना, इनकी प्लेस पे कौन सी बेसिकली इनमें से डिजिट आए सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय योर 8 एंड 5। तो एज यू कैन सी, इसमें जो आंसर है ना वो आपका मार्क है, बट आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको इस वीडियो में हमें इसको एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाएंगे, हम लोग वो देखेंगे। जैसे इसका आंसर जो है वो 4,0 मार्क दे रखा है, जैसे 7, 2, 8, 6, 4 एंड ये दो वैल्यू हैं। अब हमें इतना पता है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए जो एंड की डिजिट है वो या तो 5 होगी या 0 होगी, ठीक है ना। एंड इसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच में सबसे अच्छी यही होती है कि आप एक एक करके सारे ऑप्शन को पुट कर लो एंड उससे आपका आंसर आ जाए। अगर ना मैं 4 और 0 को पुट करूँगा तो क्योंकि मैंने 0 पुट किया है तो 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर ना मैं इसको 8 से डिवाइड करके देखूँ तो 8 9 जा 1 जा 0, 8 8 जा 64 एंड 8 0 5, तो आपका ये आ जाएगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आपका आंसर बेसिकली 4,0 हो जाएगा। अब अगर ना मैं इसे 2 से डिवाइड करके देखता, ठीक है, जैसे 2,0 है। अब अगर ना 2 यहाँ पर मैं पुट करूँ 2,0, तो बेसिकली ये 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंड में 40 20 जो है वो 8 की टेबल में तो आता नहीं है। सिमिलरली यहाँ ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर ना 4,5 की बात करें तो अगर ना मैं यहाँ 4 5 कर दूंगा 45, तो 8 से ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन बाकी गलत हो जाएंगे। सो ऑप्शन 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। सो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय द 4 डिफरेंट कंपनीज इन 4 डिफरेंट मंथ। अलग अलग महीने दे रखे हैं और ये कंपनी के नाम है, उन्होंने कितने सोप सेल करे हैं पर्टिकुलर मंथ में वो दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है द टोटल नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय द कंपनीज क्यू और एस इन टुगेदर इन मई में उन्होंने कितने सेल करे हैं, इस व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी पी इन जुलाई। जुलाई में उसके कंपेरिजन में कितने ज़्यादा हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी एक नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन है जो कि ईजिली सॉल्व हो सकता है। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर ही 1540 है एंड ये 1736 है और वो कंबाइंड पूछ रहा है, तो पहले हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारा 6 7 और 7 5 12 1 3 2 7 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1820 है। तो अगर ना मैं इन दोनों को माइनस करूँ 3 2 7 6 माइनस में योर 8 2 0 अपॉन में 81802 इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज में। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही होगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 6 5 4 और यहाँ पर 1, तो 1456 अपॉन 820, ये यहाँ से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा 0.8 टाइम्स एंड इंटू 100 होगा इक्वल्स टू योर 80%। तो 80% हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वैसे तो इजी क्वेश्चन होते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं सॉल्व, इजीली आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज अ साइड ऑन अ साइड क्यू आर परपेंडिकुलर, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर मार्क है, लेकिन हमें आंसर से कुछ लेना नहीं है, हमें तो ये देखना है कि सॉल्व कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा ट्राइंगल पी क्यू और आर, और वो कह रहा है कि एस एक पॉइंट है क्यू आर साइड पे सच दैट जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप, ये परपेंडिकुलर है। अब हमसे पूछा गया है, देखो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो आंसर मार्क है, लेकिन हमें इतना सोचना ही नहीं है, हमें बस इसमें क्या करना है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ट्राइंगल पी क्यू एस के लिए, पी आर एस के लिए। तो जैसे कि अगर ना मैं पी क्यू एस के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो क्या होगा कि पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर पी एस का होल स्क्वायर प्लस योर क्यू एस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। सिमिलरली अगर ना मैं पी आर एस के लिए लगाऊंगा तो पी आर का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू योर पी एस का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस में आ जाएगा एस आर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पी एस और पी एस कॉमन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पी एस को लेके कंपेयर कर देंगे आपस में। मतलब इसको अगर मैं पी एस स्क्वायर की वैल्यू लिखूँगा तो वो क्या होगी, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैं यहाँ से वैल्यू लिखूँगा, दोनों को इक्वेट कर दूँगा। तो जब मैं इक्वेट करूँगा तो वैल्यू कुछ ऐसी आ रही होगी, क्यू एस का होल स्क्वायर बराबर में पी आर का होल स्क्वायर माइनस में पी एस का होल स्क्वायर। और जब हम माइनस से इसे दोनों जो माइनस में उन्हें पॉजिटिव साइड में भेजेंगे तो पी क्यू होल स्क्वायर प्लस योर पी एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर पी आर होल स्क्वायर
प्लस में क्यू एस होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया। अब देखो इससे हम इसे कंपेयर करें तो पी आर होल स्क्वायर प्लस क्यू एस होल स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू प्लस एस आर, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन ईजी है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है सिंपल, सिंपलीफाई करना है हमें, यहाँ पर बोर्ड मास का यूज़ करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये भी। तो देखो सबसे पहले 14.5 माइनस 13.5 तो कितना होता है ये 1। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करा करो। फिर 5 माइनस 1 4, अब 7 माइनस 4 3, और 3 माइनस 3 इज 0, तो 15.5 ही रह जाएगा एट द एंड। तो ये बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाला है, आई थिंक विद इन 2-3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो ये अब जैसे क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ योर पी क्यू आर इज इन द रेशियो में दे रखी है इसमें, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 12:15:8, और कह रहा है स्पेसिफिकली कि क्यू है उसने सेव करी है अपनी 25% इनकम की। तो अब पूछ रहा है कि उनके जो रेशियो है सेविंग के वो कितने होंगे। तो अगर मैं बात करूँ, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन करे, फिफ्थ वाला है, तो ये उन सब में से सबसे ज़्यादा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर ना आपने इसे पहले से सॉल्व कर रखा है तो आपको एक आइडिया होगा, वरना ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। सपोज मैं मानता हूँ कि इनकम के जो रेशियो है उसे मैं एक बार एक्स से नोट कर लेता हूँ, और जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसे वाई से। तो जब मैं रेशियो लिखूँगा इनकम के पी क्यू आर के, तो हो जाएगा कितना 10x 12x और ये 9x, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ना मैं एक्सपेंडिचर के लिखूँगा जिनका रेशियो ये दे रखा है, तो वो कितना होगा 12y सॉरी, क्योंकि मैंने y डिनोट करा है 15y एंड योर 8y, ठीक है। ये हो गए इसके इनकम, इन तीनों के इनकम के रेशियोज, एंड ये हो गए इनके एक्सपेंडिचर के रेशियो। अब उसने कहा है स्पेसिफिकली जो क्यू है उसने सेव करा है 25% ऑफ हिज इनकम, 25% उसने अपनी इनकम का सेव कर लिया। तो अगर ना मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो कुछ ऐसा होगा ना कि जो पर्टिकुलर इनकम है हमारे क्यू की, जो इनकम है, ठीक है, उसे अगर ना मैं 1/4 यानी 25% जो है 1/4 इज इक्वल टू जो क्यू की सेविंग है, ठीक है, उसके बराबर है। तो इस इक्वेशन को आप मान सकते हो, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि यही हमें दे रखा है। अब देखो क्यू की इनकम हमें कितनी दे रखी है 12x, और अगर ना मैं क्यू की सेविंग की बात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, जब हम एक्सपेंडिचर में से हमारी इनकम को माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ है वही तो हमारा सेविंग होगा, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x इंटू 1/4 इक्वल्स टू योर इनकम हमारी 12x है, और उसमें हम माइनस करेंगे क्या 15y। तो अब देखो यहाँ से 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स 3x इक्वल्स योर 12y 15y, 15y उधर चला जाएगा, और ये 15y इक्वल्स योर 9x, ठीक है। तो अगर ना मैं x y की रेशियो की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा अपना 5:3, ठीक है, 5:3 आ गया। अब हमें एक बार ये मिल गया, तो हमसे पूछा क्या है सेविंग्स ऑफ योर पी क्यू एंड आर। तो अब मैं इतना इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करें, तो अब हमसे पूछा है सेविंग। अगर ना मैं पी की सेविंग की बात करूँ तो सेविंग क्या होगी, जो हमारी इनकम थी 10x पी की, माइनस में जो इसका एक्सपेंडिचर था 12y, ठीक है। सिमिलरली क्यू की कितनी हो जाएगी 12x माइनस योर 15y, एंड सिमिलरली आर की कितनी हो जाएगी 9x माइनस 8y। अब हमें बस x और y की वैल्यू पता है, हमें यहाँ पर डालनी है। अगर ना मैं यहाँ पर 5 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा आपको, देखो 10 इंटू हमारी x की वैल्यू हमें 5 है, तो 10 इंटू 5 माइनस 12 इंटू वाई की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर कितना होगा ये 50, और माइनस में 36, बचा कितना रह गया 14। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो सिर्फ ऐसा यही रेशियो जिसमें पहली जो वैल्यू है 14 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर डाल लेंगे तो 120 माइनस और 15 3 जब 45, सॉरी यहाँ 60 माइनस 45, तो ये 15 आ जाएगा। दूसरी होगी क्लियर, ऐसे ये 21 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, इसे आप इसे करके सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सिक्स क्वेश्चन। तो बेसिकली सिक्स भी टेबल वाला क्वेश्चन है। द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन देम बाय देम इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन एन एग्जामिनेशन इज गिवन इन द टेबल बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो बेसिकली टेबल है और 50 में से मार्क्स दे रखे हैं इंग्लिश में, मैथ में, और एग्रीगेट मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं। इफ़ एटलीस्ट 40% मार्क्स आर मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की तो 50 है, और 40% अगर मैं 50 का निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, 20 आ गया। तो 20 मार्क्स हैं जो पासिंग है, पासिंग के लिए चाहिए। पुशिंग द हायर मैथमेटिक्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर परस्यू हायर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखो ये बच्चों के नंबर दे रखे हैं 40 एंड एबव, तो हमें 20 से ज़्यादा चाहिए, तो 20 एंड एबव में बात करी जाए, और हमसे सिर्फ पूछा है मैथमेटिक्स में तो 65। तो आई थिंक इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, 65 इज आंसर हो जाएगा। और हाँ ये 65 दे भी रखा है, तो 65 इज आर राइट आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बस इसको आपको अगर ना आप गौर से एक बार टेबल को भी देख लोगे तब भी इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 7th क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी वाला है। हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक है हमारा ए बी सी, और एक है हमारा डी ई एफ, ठीक है ना। तो कह रखा है कि ए बी जो है वो एफ डी के बराबर है, एफ डी के बराबर है, ठीक है। एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, ठीक है। और मैं बात करूँ पूछा क्या है फिर उसने कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस। तो देखो एक साइड मिल गई, एक एंगल बीच में आ गया, अब एक और साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ए सी इक्वल्स टू योर ई डी एल कह सकते हो, डी ई,
ऑप्शन में लो, इतना सरल सिंपल एक क्वेश्चन है, ये भी इजीली आसानी से हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर ना 7 क्वेश्चन करें तो उसमें से अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी सिंपल हैं। जैसे अभी वो एक एक्सपेंडिचर वाला जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वरना 7 में से 6 क्वेश्चन अभी तक आपके आराम से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। अब 8th क्वेश्चन आ गया, 8th पे देखते हैं। 8th बात करेंगे तो 2 पाइप हैं, ए बी कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, और वहीं पर जो सी है वो एम्प्टी कर सकता है उसे 30 मिनट में। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट द टाइम ऑफ द इन द बिगनिंग, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज्ड इन 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड, ठीक है। इन वॉट टाइम विल द टैंक बी फुल, कितने टाइम में वो फुल हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी मैं एक लेंदी क्वेश्चन में कंपेयर करूँगा अगर ना बाकी क्वेश्चन से, तो ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अब ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें तो 10 मिनट उसको लग रहे हैं, ए को, बी को लग रहे हैं 20 और सी को एम्प्टी करने में लग रहे हैं 30। तो अगर ना मैं तीनों का एलसीएम लूँगा 10, 20, 30 का, तो वो कितना आ जाएगा अपना एलसीएम एलसीएम आ जाएगा इनका 60, आ गया 60। अब एफिशिएंसी निकालने का क्या फॉर्मूला है कि जो उनकी एलसीएम में से जो टाइम है उसे डिवाइड करते जाओ, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 6 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और हमारी जो सी है उसकी एफिशिएंसी आएगी -2, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब अगर मैं इसको एज इन एक टाइम पे लूँ, ठीक है ना, एक टाइम पे लेने का मतलब है कि जैसे 6 + 3 और -2, तो 7 आ रही है कि नहीं। एक बार में अगर ना मतलब तीनों एक बार में वर्क करेंगे तो 7 आएगी। तो अगर ना ऐसे करके देखा जाए एंड लास्ट में क्या दे रखा है कि पाइप सी जो है इज़ क्लोज्ड 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। तो देखो अब क्योंकि सी की एफिशिएंसी है -2 और उसे 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया है फिल होने से पहले, तो -4 हो जाएगा। अब 60 हमारा टोटल वर्क था, उसमें से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब बस हमें 56 में से हम इन तीनों की जो हमारा एक दिन में वर्क हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा 8 आंसर आ जाएगा, उतना टाइम लगेगा पूरे टैंक को फिल होने में। तो ये भी कंपेयर करूँ जो एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था उतना तो लेंदी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार को अगर ना ये किसी को नहीं सॉल्व करना आएगा तो उसे छोड़ देगा, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन आप देख सकते हो, पेमेंट ऑफ ₹120 इज मेड विद 10, 5 एंड 2 रुपी कॉइन्स, टोटल ऑफ 25 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ 10 रुपये के कितने कॉइन आएंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर रेशियो वाइज देखें तो अगर ना मैं एक्स मान लेता हूँ 10 रुपये के कॉइन, 5 रुपये वाले वाई मान लेता हूँ और 2 रुपये वाले जेड, तो इन तीनों का जो समय है वो 25 है क्योंकि 25 कॉइन्स टोटल है। एंड रेशियो वाइज ये 10x प्लस 5y प्लस योर 2z, क्योंकि कल्टिवेटेड जो इतने इतने रुपए के कॉइन है वो हो जाएगा 120 है। अब बेसिकली हमें इनको सॉल्व करके देखना है कि इसमें से x की और उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि हमें वैल्यू पुट करके देखनी होती है। अब जैसे इसमें तो आंसर मार्क है, फॉर एग्जांपल मेरे को तो आंसर तो पता नहीं होगा तो मैं 6 डाल के देखूंगा। अब इफ सपोज मैंने मान लिया 6 है तो x की वैल्यू 6 हो गई, फिर मैं y और z पुट करूँगा तो वो 25 है, तो y + z कितना हो जाएगा यहाँ से 19। सिमिलरली मैं नीचे यहाँ डालूंगा तो ये 60 + 5y + 2z = 120, तो यहाँ पर क्या आएगा 5y + 2z = 60। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2y + 2z = 38, और फिर इन दोनों को माइनस करूँगा तो आएगा -3y और इक्वल्स टू माइनस का 22, जो कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। तो बेसिकली हमें ऐसे ही करके चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कि हमारा नॉर्मल इंटीजर नहीं आ रहा तो ये गलत हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग 8 के साथ चेक करके देखेंगे, ठीक है। अगर बात करूँ मैं अब 8 की, तो जो मैंने जो इक्वेशन लिखा था उस हिसाब से 8 + y + z = 25 हो जाएगा, जिससे y + z की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 17, ठीक है, 17 आ जाएगी। फिर उसके बाद 10x + 5y + 2z जो है उसकी हमारे पास 120 था, और उसकी जगह मैं x की जगह 8 पुट करूँगा तो यहाँ 80 हो जाएगा, + 5y + 2z = 120, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5y + 2z = 40। अब सिमिलरली इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारा क्या रहा होगा माइनस का 3y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 17 है 34, तो यहाँ पर माइनस का 6 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी y = तो 10 रुपये के जो हमें कॉइन चाहिए होंगे दैट इज़ योर 8, 5 रुपये के हो जाएंगे 2 और बाकी बचे हुए 15 हो जाएंगे इसके 2 रुपये के। तो देखो ये 80 रुपये हो जाएंगे अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 रुपये हो जाएंगे, और ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हमारे 30 रुपये हो जाएंगे, और कल अगर हम तीनों को ऐड करें तो हमारा 120, तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस इज़ आवर राइट आंसर। तो हम अपने 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। सो देख सकते हो आप ये एक रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है और आई थिंक ये बहुत ही ईजी है। तुम यहीं से देख सकते हो कि अगर यहाँ से 28.9/x में से प्रॉपरली लिख के करूँगा सॉल्व तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा 36.1, एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = 28.9 इंटू योर 36.1। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आप स्क्वायर रूट करोगे तो हमारा 32.3 आ जाएगा। बस इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन को आपको स्मूथ और अच्छी करनी पड़ेगी, तभी एग्जैक्टली आएगा, वरना थोड़ा टाइम ले लेगा ये, ठीक है।
सो बेसिकली दिस इज़ आर 11th क्वेश्चन और ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये स्टार्टअप इन अ डिफरेंट सेक्टर और उसके परसेंटेज दे रखे हैं पर्टिकुलर कितने आउट ऑफ टोटल अभी इसमें नहीं दे रखा है। एंड अब हम क्वेश्चन देखें तो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज़ 2910, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप इन द एजुकेशन एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखो एजुकेशन की बात करी जाए तो एजुकेशन में 24% है एंड एग्रीकल्चर में कितना है 12%। क्योंकि ये एक ही चीज़ के परसेंटेज दे रखे हैं तो हम इसको डायरेक्ट मान लेते हैं 24 प्लस योर 12, दैट कम्स आउट टू बी 36% ऑफ योर 2910। तो 36 अपॉन 100 इंटू योर 2910, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे पर्टिकुलरली यहाँ पर ये 3.6 हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट आर आंसर एज 10747, है ना। टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप दिखा दिए गए हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो ये भी काफ़ी इजी है जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 12th क्वेश्चन। 12th आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द बेसिकली सिलेंडर का ही दे रखा है दैट इज 1760। तो देखो वॉल्यूम पूछा है तो हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअली में पेरीमीटर ही होता है जो कि होता है 2πr/h, वो है 1760 दे रखा है जिसमें हाइट हमें गिवन है 20। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये 20 है और ये 1760, 0 कैंसिल, 7 से कटेगा ये 88, 22 से 4 टाइम्स एंड 2 से ये 2 टाइम्स एंड 7, तो आर हमारा 14 आ जाएगा। अब वॉल्यूम के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो 22/7 इंटू जो हमारा आर है वो आया है 14 एंड 14 इंटू 14 इंटू हम एच करेंगे 20। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स और जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट आर आंसर एज 12320 सेंटीमीटर क्यूब। सो डी इज़ आर राइट आंसर। तो बेसिकली ये एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ना आपको ये फॉर्मुले याद हैं तो इसको आप इजीली विद इन मिनट कर लोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 13th क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सो 13 क्वेश्चन है, राज डिवाइड्स 1200 इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 among the three of his friends. The amount equal to the sum of the 3 times the largest share and 2 times the smallest share is. तो सबसे पहले बेसिकली हमें इन तीनों का पार्ट का रेशियो निकालना होगा। तो हम इनको एक्स के टर्म से मान लेते हैं 2x + x + 3x इज इक्वल टू योर 1200। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स 1200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पोर्शन आ जाएगा वो आएगा 400, 200 और 600। अब पूछा है द सम इक्वल टू 3 टाइम्स द लार्जेस्ट, 3 लार्जेस्ट है 600 प्लस 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट 200 है, 2 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 400, जो कि हमारा आ गया 2200। तो सी इज़ आर राइट आंसर, थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ये भी काफ़ी ईजी है। सो बेसिकली दिस इज आवर 14th क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल फॉर ₹5000 एंड अलाउ अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 15 एंड 10% द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो बेसिकली यहाँ पर देखो जब 3 हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए होते हैं तो एक फॉर्मूला होता है जो इन तीनों को कंबाइन करता है, बट वो काफ़ी लेंदी होता है, उसको याद रख पाना का मतलब इतना अनइम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली वो याद ही नहीं रहता, काफ़ी लंबा है, लेंदी है। एंड तो मैं जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को कंबाइन करने का जो हमारा फॉर्मूला है कि अगर 2 हैं, एक x एक y, तो x + y माइनस में XY/100। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते जाओ जितने भी कंसेक्यूटिव हों और आप उससे भी 3 का निकाल सकते हो। जैसे मैं इसमें इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगा। तो सबसे पहले हम 20 और 15 को लेते हैं और उनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं एक कंबाइंड। तो 15, 20 + 15 और ये माइनस में 20 इंटू 15/100, तो ये 5 और ये 3 और ये हो जाएगा हमारा 35 - 3, तो 32%, ठीक है। फिर हम लोग 32 और 10 का निकालेंगे तो 32 + 10 माइनस में 32 इंटू 10/100, दैट इज 0 से 0 कट गया, यहाँ 3.2 एंड ये हो जाएगा 42 माइनस योर 3.2, तो जो कंबाइंड निकल के आएगा दैट कम्स आउट टू बी योर 38.8। तो 38.8 जब हम 5000 का निकाल लेंगे, 38.8 अपॉन 100 इंटू 5000, सो वी गेट आवर आंसर एज हमें मिल जाएगा 388 इंटू 5। तो 8 5 40 का 0, 4 गए ऊपर, 8 5 44 का 4, तो ये हमारा आ जाता है 1940। एंड हम 5000 में से अगर ना मैं माइनस कर दूंगा 1940 को, तो वी गेट द आंसर है 0, 10 में से 4 गए 6, 10 एंड 9 1 एंड 4 1 3, सो वी गेट आर आंसर है 3, यहाँ 0 आ जाएगा 3060। सो 3/4 इज आर राइट आंसर। सो बेसिकली दिस इज आवर 15th क्वेश्चन। अब हम 15th क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 45 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज 52। इफ द 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर एंड 5 मोर देन द 12th नंबर,
5 मोर देन द 12th नंबर, देन द एवरेज ऑफ योर 11th एंड द 12th नंबर इज। सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एवरेज 12 नंबर का है 48, तो जो उनका जो सम हो जाएगा वो हम हो जाएगा 48 इंटू 12। तो 12 8 जा 96, 9 गए ऊपर, 12 4 जा 48 एंड और ये 9 है वो हो जाएगा 48 57 576 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज़ 45। पहले जो उसमें 12 में से 5 नंबर हैं तो उनका क्या सम होगा, 45 इंटू हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 5 2 5 4 जा 22 25 एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर, तो 5 का ही हो गया। बाकी उसके बाद के जो 4 हैं उनका क्या है 52, तो उनका सम हो जाएगा 4 इंटू 52, 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, तो ये 225 और ये 208, इनका सम कर लेंगे हम तो हमारा आएगा 8 5 13, या ऊपर ये 3 और ये 4 433। अब मैं इसमें से माइनस कर दूँ 576 में से, तो वी गेट इज 3 4 और 1 143। तो हमारा जो 11th और जो 12th नंबर है उनका जो सम है वो हमारा आ जाएगा 143। अब यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा 10th नंबर है 10 लेस द 11th नंबर एंड 5 मोर देन द 12th नंबर। तो हमारे जो लास्ट के जो 2 नंबर हैं उनका जो समय 143 आ गया। अब यहाँ पर देखो एक रिलेशन दे रखा है, अब उस रिलेशन के अगर ना हम मेंशन करें तो जो हमारा 10th नंबर हो जाएगा वो अगर ना मैं x मान के चलूँ तो वो x माइनस 10 हो जाएगा। 11th नंबर जो है दैट इज़ योर x माइनस 15 एंड सॉरी जो हमारा 12th नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे 11th नंबर की रेफरेंस देके हमें 12th नंबर और 10th नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो 10th नंबर विल बी योर x माइनस 10 क्योंकि 10 लेस दे रखा है, 12th नंबर इज़ योर x माइनस 15 क्योंकि 5 मोर लेस देन, तो वहाँ पर 15 हो जाएगा। अब अगर मैं इन तीनों का जो सम है दैट इज़ गिवन आउट टू बी एज 143, तो हमारा x माइनस 10 प्लस x प्लस में x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 143 दे रखा है एंड इसको हम करें तो ये 3x माइनस 25 इक्वल्स 143 और 25 में इसमें से माइनस करूँगा तो वी गॉट एज योर 118 सॉरी 118 क्योंकि यहाँ पर ये इसमें एडिशन में गया तो वी गेट x इज इक्वल्स टू योर 50, हमारा 56 आ जाएगा। x 56 आ गया तो हमें हमारी 11th भी मिल गई और 12th भी मिल जाएगी। x इज़ योर 11th वाली हो गई 56 एंड जो 12th वाला है दैट इज़ 56 माइनस योर 15 दैट इज़ योर 41। तो हमें अब एवरेज चाहिए, अब मैं इसे यहाँ डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा 11th और 12th नंबर का एवरेज चाहिए था वो है 56 और वो है 12th जो है वो है हमारा 41 और इन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और या 9, तो दैट इज़ योर 48.5। सो डी इज़ आर राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें अगर ना रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे तो आप लेट हो जाओगे सॉल्व करने में। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 16th क्वेश्चन। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें बस हमें रेशनलाइज करना होगा, इसमें हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट में 1 प्लस साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड बेसिकली रूट वहीं पर ही रहेगा क्योंकि हम रूट यहाँ नहीं आएगा, रूट में कंबाइन लिख रहा हूँ, अगर मैं कंबाइन में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा है इसका होल स्क्वायर एंड अभी हमारे साथ जो रूट है वो रूट वर्किंग में है एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ रूट है। अगर हम रूट को यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में नीचे कॉस थीटा और यहीं पर हमारा आंसर आ गया क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा वो सेक थीटा हो जाता है एंड साइन अपॉन कॉस इज योर टेन थीटा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब हम अपने 17th क्वेश्चन पर चलते हैं। 17th क्वेश्चन की बात करी जाए तो ऐसा है कुछ एंड यहाँ पर देखें तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड 2 कॉस क्यूब थीटा एंड योर कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से ऊपर वाले न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में देखें तो न्यूमरेटर से साइन थीटा बाहर आ सकता है और क्योंकि क्यूब में है तो साइन क्यूब थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड नीचे से कॉस क्यूब थीटा बाहर आ सकता है क्योंकि वहाँ पर दोनों में कॉस क्यूब कॉमन है, एक कॉस आएगा नहीं क्योंकि क्यूब है तो 3 में आएगा। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ बाहर रेशियो में 10 थीटा पहले से दे रखा है तो बाहर की तरफ जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 10 स्क्वायर थीटा। एंड अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखूँ तो क्या होगा, यहाँ बचा रह जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर की बात करी जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड अब अगर ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद हैं तो बेसिकली जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ये दोनों आपस में सेम होते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ ये हो गया और यहाँ पर है 10 स्क्वायर थीटा और माइनस में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारी यहाँ 1 हो गया तो एट द एंड रह जाएगा क्या 10 स्क्वायर थीटा माइनस योर सेक स्क्वायर थीटा। जो आइडेंटिटी होती है अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है तो वो 1 होता है, अब यहाँ पर उल्टा है तो वो एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 4 इज़ आवर राइट आंसर, दैट इज़ -1।
सो नाउ दिस इज़ आवर 18th क्वेश्चन। अगर 18 की बात करी जाए तो टी की वैल्यू है वो 2/5 दे रखी है, एंड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो बेसिकली एक्सप्रेशन है टी क्यूब प्लस में 3/5 की पावर 3 प्लस योर 9/5 इंटू टी। ठीक है, मेरे को बस टी की वैल्यू पुट करनी है, तो 2/5 का होल क्यूब प्लस योर 3/5 का होल क्यूब, और यहाँ प्लस में 9/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली क्या होगा, जो एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8/125 प्लस में 27/125 एंड प्लस में 18/25। तो ये 817 हो जाएगा 25/125, सॉरी 35/125 एंड प्लस में अगर मैं इसे 5 टाइम्स करूँगा तो 18 5 कितना होता है 90 एंड और 125, तो ऊपर ऐड करेंगे तो 125 ही आ जाएगा, ओवरऑल आंसर 1 हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू बी सॉल्व। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन की देखें तो एम एन वॉक अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्टेड एट योर 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। एम एंड एन वॉक एट अ रेट स्पीड ऑफ 5 राउंड्स पर आवर के हिसाब से ए मूव कर रहा है एंड बी कर रहा है 2 राउंड्स पर आवर के हिसाब से। हाउ मेनी टाइम विल दे मेट अक्रॉस द अदर बिफोर 6:30। तो बेसिकली पूछा है कि 1.5 घंटे में वो कितनी बार आपस में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ स्पीड की उनकी, तो हम एक सर्कल लेते हैं और सर्कल को हम एक 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये पूछा है, दे रखा है 5 राउंड्स पर आवर और यहाँ 2 राउंड्स पर आवर दे रखा है। तो अब स्पीड की बात करी जाए तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो 1/5 हो जाएगा इन केस ऑफ योर ए एंड 1/2 होगा इन केस ऑफ योर बी। एंड ओवरऑल अगर ना मैं इनकी बात करूँ तो वो 7 राउंड्स पर आवर के हिसाब से हो जाएगा अगर ना मैं कंबाइन देखा जाए। एंड टाइम की बात करी जाए तो हो जाएगा 1/7। बट ये जो है हमारा ये राउंड्स पर आवर में है, राउंड्स पर आवर, ठीक है। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60/7, ये होगा राउंड्स पर मिनट। एंड 1.5 घंटा अगर मैं इसको मिनट्स में लिखूँ तो वो होता है हमारा 90 मिनट्स, ठीक है। एंड अगर हम लोग फिर क्या करेंगे 90 मिनट्स एंड यहाँ पर हमारा 60/7, इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो वी गेट आर आंसर है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 21/2 एंड अगर ना हम डिवाइड करें तो 10 टाइम्स आएगा 10 1 होल 2, तो जो 10 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब हम अपने 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस इज़ आर 20th क्वेश्चन। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो 2 सर्कल हैं C1 C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियस ऑफ योर C1 इज 16 एंड C2 इज़ योर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ जो कॉमन टेंजेंट है वो डायरेक्टली इसमें तो इतना सोचना ही नहीं है, दैट इज़ योर C1 होल स्क्वायर माइनस में C2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर दैट इज़ 256 माइनस में ये हो जाएगा 64 एंड अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो वी गेट आंसर एज 2 एंड 9 192 and 192 can be written as a 16√2, so D is our right answer. So now let's move on to 21st क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा 21वां क्वेश्चन है। तो गाइस अगर ना आपको वीडियो अभी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एंड अब सॉल्व करते हैं 21st क्वेश्चन। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो आई थिंक पहली बार में आपसे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि x + 1/x = 15। और अगर ना बेसिकली अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता इसे सॉल्व करने की तो आप इसे डेफिनेटली छोड़ के ही आओगे। एंड अगर हम इसको सॉल्व करना ट्राई करें तो देखो इसमें हमें कुछ भी इस इक्वेशन को नहीं छेड़ना है, हमें इसको एज अ वैल्यू यूज़ करना है यहाँ पे। तो अगर ना मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर के इक्वेशन को देखूँ और उसे मैं ऊपर और नीचे दोनों में ही x से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7x - 9 प्लस में 7/x एंड यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा x - 1 + 1/x। तो इधर की देखें तो यहाँ से 7 कॉमन निकालूँ तो x + 1/x यहाँ हो गया एंड माइनस में 9 एंड इधर की देखूँ तो क्या हो जाएगा x + 1/x माइनस में 1 एंड 1x + 1/x की वैल्यू है 15, तो 7 × 15 - 1 अपॉन में 15 - 1, तो 15 × 7 105 माइनस 1 और अपॉन में यहाँ 14, तो 104/14 विच इज़ आर राइट आंसर, जो कि हो जाएगा 52/7। ये तो 48/7 आ रहा है, बट यहाँ 48/7 दे रखा है। लेट्स चेक इट। ओ यहाँ पर एक्चुअली -9 था, मैंने ऊपर से बाई मिस्टेक इसको 1 लिख लिया। तो यहाँ पर अगर मैं -9 करूँगा तो इट कम्स आउट टू बी योर 96 एंड 96 को अगर आप करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो सी इज़ आर राइट आंसर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 22nd क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं अब।
तो क्वेश्चन है टेबल का, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग बिलो। द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन द कंपनी। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर ए, बी एंड सी। अब ये 2011 के हैं, ये बी 12 अलग अलग ईयर्स के। क्वेश्चन पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर क्लोजेस्ट टू इज एवरेज ओवर द ईयर। तो हमें पहले बी वालों की एवरेज निकालनी पड़ेगी इसकी। तो अगर मैं इसके सम करूँ तो कितना आ रहा है, 0 9 1 10 20 0 2 गए ऊपर, 8 8 16 और 27 16 27 16 27 43 45 4 गए ऊपर एंड यहाँ 5 और 4 9, तो 9500 5 से डिवाइड करूँगा तो 1900 1900 इज इट्स एवरेज। और सबसे ज़्यादा क्लोज हो किसके है, तो दैट इज़ योर 2012-13 के बीच में है, ठीक है। तो ए इज़ आर राइट आंसर। तो ये तो बहुत ही ईजी और डायरेक्टली टेबल को देखने वाला क्वेश्चन था, ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये आपका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 23rd क्वेश्चन, मेजर ऑफ 3। सो दिस इज़ अ 23rd क्वेश्चन एंड इसमें क्या दे रखा है, द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज योर 17 13 एंड 15 एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो हम डायरेक्टली स्क्वाइड करते हैं, 17 13 हो जाएगा 30 प्लस 15 45 एंड सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी और सबसे बड़ा जो है वो 17 इंटू 4 करेंगे और माइनस में 13 इंटू 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 68 और ये आ जाएगा हमारा 52। तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 24th क्वेश्चन। सो ये 24th क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि एक इक्वेशन है। सो वी हैव दिस इक्वेशन एज योर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17 और हमसे वैल्यू पूछी है थीटा की जो कि 0 से 90 के बीच में आएगी। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड तो यही है कि आप वैल्यू पुट करके देखो। जैसे कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमें तो आंसर मिला हुआ है दैट इज़ 30, अगर हम इसमें 30 पुट करके देखें तो 2 cosec 30 क्या होता है। अगर हम देखें साइन cosec जो होता है दैट इज़ बेसिकली साइन का अपोजिट होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल। तो साइन 1/sin 30 इज़ वॉट, साइन 30 होता है 1/2, तो 2 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू कॉट बेसिकली 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 30 कितना होता है, वी हैव 10 30 एज 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब बस लेकिन √3 एंड हमसे कॉट पूछा है तो वो √3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो इंटू √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 एंड ये हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 4 2 8 और 3 3 9, तो 17 हो गया विच इज़ आर जिससे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो 30 इज़ आर राइट आंसर। सो नाउ दिस इज़ द 25th क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा एंड इसको सॉल्व करते हैं। एंड अगर ना अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो क्वेश्चन है द सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 times itself व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 14 years. हाउ मच टाइम राउंडेड ऑफ 2 decimal विल टेक टू बिकम 18 times itself एट द सेम रेट। उस रेट पे होगा तो कितना लेगा वो। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें इसके लिए देखो, सबसे पहले फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो होगा अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एस आई है, जो कि बहुत कॉमन है, जो हमें पता होता है। अब उसने अगर हमसे अमाउंट जो है उसने फर्स्ट में 7 times करके रखा है, बिकम 7 times, तो ये 7p हो जाएगा एंड इक्वल्स टू p प्लस एस आई। तो यहाँ से जो एस आई की वैल्यू है वो 6p निकल के आ जाएगी विच इज़ योर 6p एंड सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट इन 14 years, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 times, वो हमसे पूछ रहा है। तो अब मैं इसका एस आई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, दैट इज़ p इंटू आर इंटू टी जो है वो 14 साल के लिए अपॉन में 100। तो p से p कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जो r की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 100, ये 100 इंटू 6/14 होगा, तो ये 300/7% इन सिंपल आ जाएगा। एंड फिर अब इस बार हम अमाउंट जो है वो हमें 18p दे रखा है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की वो हम ऐसे ही कैलकुलेट करें इस तरीके से तो वी गेट सिंपल इंटरेस्ट 17p आ जाएगा एंड यहाँ पर हम फिर पुट करेंगे 17p विच इज़ इक्वल टू जो हमारा जो 17p इक्वल्स टू p इंटू जो रेट है वो 300/7 इंटू जो टाइम है वो हमें पूछा गया है अपॉन में 100, तो p कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कम्स आउट टू बी और 1190/30, तो ये आ जाएगा 339.67। सो b इज़ आर राइट आंसर। So that's all for this video. If you like this video, please do like, comment and subscribe to the channel for more such informative videos. और मैं ऐसी और भी informative videos लाता रहूँगा, so please tune in to the channel for more such informative video. So thank you very much.